वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने जवाब देने का कह डाला। कहा मुखालिफिन को आज़ाद कश्मीर में हमारी कामयाबी हज़म नहीं हो रही। इल्ज़ामात लगाने वाले अपने दावों के शवाहिद भी पेश करें, इंतखाबी नताइज को खुशदिली से कबूल करें और आगे बढ़ने की सियासत अपनाएं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से BBC की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। गैर मुल्की मीडिया ज़िम्मेदारी और गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा करे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। सेक्रेटरी इत्तलाआत आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क़यादत कमेटी की मसल्ह जतों की फारिग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। कमेटी ने हंगामे करके सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। जमहूरियत कश्मीरी अवाम और रियासत की फतह हुई। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद रियासत की अमलदारी कायम होगी। लीगी रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं अवाम ने मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। लीगी क़यादत और कारकुनों ने मुत्तहिद होकर इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने हर हलके में भरपूर मेहनत की। पीपल्स पार्टी ने हारने पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने एक भी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। पीपल्स पार्टी अपनी 18 साला हुकूमत की कारकर्दगी बताए। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी पास किरदार बताने के लिए कुछ नहीं है। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया है। नून लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। अर्ज़ पाक से नापाक दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत गुज़श्ता 2 माह से कार्रवाइयाँ जारी। खारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह, भारी मिक़दार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद। फितनतुल खारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात। फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। ईरान के अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की बातचीत की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। हर मुआमरे को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। अमेरिका की मौजूदगी से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ। इलाक़ाई ममालिक से कोई मसला नहीं। वो अपनी सरजमीन से अमरीकी अड्डे ख़त्म करें। ओमान के साथ इत्तफ़ाक़ राय तक पहुँच जाना आबनाए हुर्मुज़ खुल जाने के लिए काफ़ी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का आज से ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने का दावा। अमरीकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। मज़ीद कहा ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया गया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। एक तरफ मुज़ाकरात की भीख, दूसरी जानिब संगीन हमलों की धमकियां। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेथ ने ट्वीट कर दिया। लिखा अमरीकी फ़ौज ईरान पर दूसरी जंग अज़ीम जैसी शिद्दत के हमलों के लिए तैयार, हर मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर फ़ाल। पेंटागन किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त अलर्ट है। ऐसे बड़े हमले जिनकी शिद्दत दूसरी जंग अज़ीम के बाद कम ही देखी गई होगी। अमेरिका के साथ MOU मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वह शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद होना होगा। याददाश्त से ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। अमेरिका की सालसी कारगर साबित न हो सकी। ट्रंप के अमन मंसूबे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। 18 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में शुहदा की तादाद 28 हो गई, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। गज़ा सिटी, खान यूनिस, दीर अल बला और जबालिया में घरों पर फ़ज़ाई हमले। तिब्बी मराकज़ और अद्वियात के गोदाम भी निशाना। नवासा रसूल इमाम हुसैन और उनके जानिसारान साथियों का चहलम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुध को जुलूस आज़ा बरामद होंगे। करबलाए मुअल्ला दुनिया भर से आए हुए करोड़ों मौजूद।
बैन उल हरमैन शरीफैन में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शिरकत के लिए नजफ़ अशरफ पहुँच गए। शहदाए करबला के चहलम इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस अज़ा मुकर्ररा रास्तों पर रवा दमा है। अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक है। फ़ज़ा में या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद हैं। अज़ादारान नवासे रसूल और उनके बावफा साथियों को पुरसा पेश कर रहे हैं। पेशावर में भी चहलम के जुलूस बरामद। अज़ादारों ने शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार करने और वजारत दाखिला के तमाम कंट्रोल रूम्स को मुकम्मल फ़ाल बनाने की हिदायत। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी भी तैनात। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी CCTV कैमरों से की जाएगी। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क, लाहौर में मरकजी जुलूस अंदरून शहर हवेली अलिफ शाह से बरामद होगा। जज्बा हुसैनी आज भी जिंदा। अमरीकी और सऊदी हमलों के बावजूद इराक के अवामी रज़ाकार फोर्स हशद अल-शौबी के हज़ारों अरकान जनूबी इराक से पैदल सफ़र तय करने के बाद मुक़द्दस शहर करबला मुअल्ला पहुँच गए। शुरका हाथों में तंजीम के परचम उठाए अज़्म हौसले का इजहार भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराठी पैकेज का ऐलान। जदीद ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। सूबे में नई सनतों और कारोबार के आगाज़ के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की अहम मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तफाक। सेहत, ग़ज़ाइयत, साफ पानी, निकासियाब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के शोबों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला। रावलाकोट में अवामी मुश्किलात के बायस पाकिस्तान रेंजर्स ने मुस्तहिक और मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद के लिए राशन पैकेजेस की तकसीम का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में 100 ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम। मज़ीद 1500 राशन पैकेजेस आइंदा चंद रोज़ में मरहलावार मुस्तहिक ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे। रावलाकोट के शहरियों का खुशी का इजहार। पाकिस्तान रेंजर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। मोदी हुकूमत को मकबूजा वादी में दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। सवाल उठाते हुए कहा, अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो ये कातिल कहाँ से आ रहे हैं? भारतीय एजेंसीज को ड्रामा रचा रही हैं। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कोलगाम वाक़े से जोड़ने को भी रद्द किया। पाकिस्तान की आज़ादी, लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों, हिजरतों और लाजवाल आज़म की रोशन दास्तान। क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिद बुजुर्ग शहरी ने आंखों देखा अहवाल बताया। कहा, कायद आज़म ने अपने गैर मुतज़लज़ल आज़म और आला बसीरत से मुसलमानों को शऊर और एतमाद दिया। लाजवाल कुर्बानियाँ कौम से तकाजा करती हैं कि वह पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। मानसून बारिशों के मुस्बत समरात। पाकिस्तान में आबी ज़खायर की सूरत हाल बेहतर। बड़े डैम 72% तक भर गए। दरियाए सिंध के आबी निज़ाम में पानी की आमद में नुमाया इजाफा। अखराज से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड। आबी ज़खायर में महफूज पानी की मजमूई मकदार 9.466 मिलियन एकड़ फिट तक पहुँच गई। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। खाम तेल की कीमतें $4 फी बैरल तक गिर गईं। बैरल खाम तेल की कीमत $4.08 कमी के बाद $83.85 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $4.01 सस्ता होकर $80.66 फी बैरल पर ट्रेड।